Hello, good morning, student. Vande Mataram. We are studying about the body fluid and circulation. In previous lecture, we are already study about the some structure of the RBC. Today, we are going to discuss about the later part of the structure of RBC and the lifespan of the RBC and the erythropoietic organ of the RBC. तो ये हम यहाँ पर आज के लेक्चर में यहाँ बात करेंगे। तो आपके लिए अब एक स्लाइड के द्वारा एक स्लाइड के माध्यम से हम यहाँ पर इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। तो आप देखिएगा कि इससे पहले हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। आरबीसी इज ए स्पेशल सेल ऑफ द ब्लड ऑफ आवर बॉडी। आरबीसी सराउंडेड बाय द स्पेशल membrane. This is called the Donan membrane. What do you mean about the Donan membrane? The Donan membrane meaning the sodium and potassium ion permeability are least, but the chloride permeability and the phosphate and sulfate permeability of the ions are maximum in the membrane. Then glucose ion also are maximum permeable for the RBC membrane. So the higher amount of the glucose, higher amount of the chloride ion and other ion are enter into the RBC from the ACF to the ICF. तो ये हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं यहाँ पर इन बातों को। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है, आरबीसी को व्हेन द आरबीसी केप्ट इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑन द साइज ऑफ द आरबीसी एंड व्हाट इज when the higher amount of the water enter into the RBC and the higher amount of the water come from the RBC outside of the body, outside of the RBC in the ECF. So what is the effect on the size and shape of the RBC and life of the RBC? तो यहाँ हम ये बात करेंगे। अब देखिएगा द सॉल्यूशन डिवाइडेड इन थ्री टाइप है। फर्स्ट इज आइसोटोनिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन थर्ड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि सपोज ये आरबीसी और सेल है और इसके सराउंडिंग जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ इस सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आउटसाइड ऑफ द आरबीसी एंड इनसाइड ऑफ द आरबीसी रिमेन सेम। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर है, दूसरे केस में यहाँ पर बनाऊंगा यहाँ कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर आरबीसी है और इसके अंदर ये सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है, ये आपको बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आउटसाइड ऑफ द आरबीसी वो इज लोअर, सो कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बट द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड ऑफ द आरबीसी इज हायर, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Hypertonic solution that is called outside of the RBC or ECF, inside of ECF the concentration of iron higher than RBC cytoplasm concentration, this is called hypertonic solution. So there that is three type of solution: isotonic solution, hypotonic solution and hypertonic solution. Isotonic solution meaning the concentration of ion outside of the cell and the concentration of the electrolytes inside of the cell remain constant, remain same. This is called isotonic solution. 0.9% NaCl in case of mammal, 0.9% NaCl is a isotonic to the RBC. It is a very important data. यहाँ पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है कि आरबीसी जो हमारे पास में आरबीसी है, ये आरबीसी का आउटर जो सॉल्यूशन है, एक डाटा लिया गया 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। अब आप देखिए कि इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इस
जो NaCl का सॉल्यूशन है इसके अंदर आरबीसी को कैप्ट किया जाए तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ आरबीसी एंड शेप ऑफ द आरबीसी। हमने कहा कि यहां पर आइसोटोनिक है, यहां कंसंट्रेशन और इसके अंदर की कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर है, जितने इतने यहां पर है, तो वाटर मूवमेंट है वो न तो बाहर से भीतर की तरफ होगा और न यहाँ अंदर से बाहर की तरफ होगा। इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसपोर्टेशन वाटर है वो यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रिमेन सेम आउटसाइड ऑफ द आरबीसी एंड इनसाइड ऑफ द आरबीसी। दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर नो इफेक्ट आएगा कोई भी जो सेल है उसके शेप में, उसकी साइज में कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। तो हम कहते हैं इस प्रकार से यहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2, व्हेन द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मीनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयन लोअर देन साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी आयन, या this is called hypotonic solution. Inside of the cell, inside of the RBC, inside of the cytoplasm, the concentration of ions are higher than outside of the RBC. According to osmosis rule, क्या होगा कि water move outside to inside for the फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन। सेम कंसंट्रेशन फॉर्म करने के लिए वाटर क्या करेगा, ये अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा तो साइज ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, शेप ऑफ आरबीसी है वो यहाँ पर एनलार्ज हो जाएगा, शेप आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब तक ये वाटर मूवमेंट करता रहेगा जब तक यहाँ इसका अंदर की कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं हो जाए आउटर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। यहाँ तो यहाँ पर यहाँ शेप ऑफ आरबीसी है वो इंक्रीज हो जाएगा और कई बार कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण लगातार वाटर है वो मूवमेंट कर रहा है इनसाइड की तरफ, और तो आरबीसी क्या ब्रस्ट भी हो जाती है। यहाँ पर आरबीसी है वो यहाँ ब्रस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, ये हार्मफुल भी हो सकता है। देन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन, व्हेन द आरबीसी केप्ट इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मीनिंग है यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द आरबीसी इज हायर देन साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। ऐसे केस के अंदर वाटर क्या करता है, यहां पर आउटसाइड में मूवमेंट कर रहा है, यहाँ इसके अंदर वाटर है अंदर गया, यहाँ पर वाटर है आउटसाइड मूवमेंट करेगा। आउटसाइड मूवमेंट करेगा तो आरबीसी का शेप है यहाँ पर इरेगुलर हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और ऐसी घटना को हम कहेंगे क्रीनेशन हो जाएगा। यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी, आरबीसी है वो यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन और आयनिक कंसंट्रेशन के बेस पे यहाँ बता सकते हैं कि किस प्रकार से अपने अंदर जो आरबीसी है वो यहाँ अपने शेप को मेंटेन रखती है। उसके लिए इस शेप का आयनिक बैलेंस है वो यहाँ सेम चाहिए। यदि इस आयनिक बैलेंस में किसी प्रकार का चेंजेज आता है तो चेंजेज आने पर क्या होगा, वाटर है आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड ये मूवमेंट कर पाएगा। इसलिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हमेशा आइसोटोनिक होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल किया गया है कि NaCl 0.9% NaCl है वो आइसोटोनिक टू द आरबीसी साइटोप्लाज्म है। तो ये बात है, इज इट क्लियर? एक्यूरेसी यहाँ पर आप देखिएगा, आपके यहाँ अंडरस्टैंडिंग हुई है और हम यहाँ बहुत अच्छी तरह इसको समझ पाए और इसका आंसर हम आगे क्वेश्चन यदि आता है तो हम यहाँ पर दे पाएंगे। तो अब आपके लिए यहाँ पर स्लाइड फॉर्म की गई है, वो स्लाइड क्या कह रही है यहाँ पर, व्हेन इफ आरबीसी इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल श्रिंक या क्रीनेशन। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखा, ये आरबीसी थी, सॉल्यूशन क्या आता है यहाँ पर हाइपरटोनिक हो गया तो आरबीसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो हम ऐसे कहेंगे श्रिंक है। व्हेन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इट इज विल ब्रस्ट, हाइपरटोनिक में रखेंगे तो आरबीसी है वो यहाँ साइज है इसका इंक्रीज हो जाएगा और ब्रस्ट भी हो सकती है। व्हेन 0.8% to 9% सॉल्यूशन, 0.8% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू फॉर आरबीसी एंड 0.9% फॉर NaCl। तो यहाँ पर 8 to 9 यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बीच में सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होता है। 80 to 100 मिलीग्राम ऑफ द ग्लूकोज इज आइसोटोनिक। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए अपने ब्लड के अंदर
ब्लड ग्लूकोज कितना है, यहाँ पर 80 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज है, तो ये क्या आइसोटोनिक है। यदि ग्लूकोज यहाँ से ज्यादा हो गया, सपोज करो अपना ब्लड है, इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर 80 to 100 से 140 मिलीग्राम हो गया, तो सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक हो गया तो यहाँ आरबीसी है, आरबीसी के अंदर से क्या है, वाटर बाहर आ जाएगा और आरबीसी क्या श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो जाएगी तो यहाँ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर या गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या नुकसानदायक है। यदि ग्लूकोज कम हो गया तो सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया। तो इसलिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कई बार डायबिटीज के जो पेशेंट हो जाते हैं जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो आरबीसी के लिए क्या नुकसानदायक होता है। तो ये जो डाटा दिया गया एवरेज डाटा, ये ग्लूकोज के लिए है। इसको मैक्सिमम 120 मिलीग्राम तक ही हम टॉलरेंट मान सकते हैं यहाँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। अपने आरबीसी की लाइफ क्या है, तो ह्यूमन के अंदर आरबीसी की लाइफ है वो 120 डेज होती है। डिफरेंट कंडीशन में हम देखें, न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर यहाँ पर 100 डेज होती है। एक एनिमल है रेबिट है उसके अंदर 80 डेज होती है। फ्रॉग के अंदर ये 100 डेज होती है। और एवरेज लाइफ ऑफ द मैमल हम देखें तो मैमल के अंदर एवरेज लाइफ है वो 120 to 127 डेज तक है, 130 डेज तक यहाँ पर एवरेज। डिफरेंट मैमल्स है उसकी आरबीसी लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन एवरेज यहाँ पर लाइफ हमने देखा कि 120 डेज इसकी लाइफ है वो एवरेज यहाँ होती है। तो ये लाइफ स्पान के बारे में यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो हम यहाँ बता सकते हैं। यहाँ आरबीसी काउंटिंग की हम देखें तो नंबर ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड आरबीसी काउंटिंग। यहाँ इसके लिए यूनिट ध्यान रखें, पर क्यूबिक एमएम आरबीसी काउंट करते हैं, इससे यूनिट पर करते हैं, न कि पूरी बॉडी की काउंट करते हैं। पूरी बॉडी में यहाँ पर ट्रिलियंस मेनी ट्रिलियंस आरबीसी यहाँ पर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, बट यहाँ एक क्यूबिक की बात करें तो यहाँ मेल के अंदर आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी है वो ग्रेटर देन फीमेल। यहाँ ये एक फॉर्मूला बन जाता है, मेल के अंदर आरबीसी है वो ज्यादा होती है किससे, फीमेल की अपेक्षा कर। यहाँ डाटा आपके सामने डाटा मिलेगा कि मेल के अंदर ये 50 to 55 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है और फीमेल के अंदर ये 45 to 50 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। इसे हम मिलियंस में डिवाइड कर सकते हैं, 5 to 5.5 मिलियन, इसे 4.5 to 5.0 मिलियन कह सकते हैं। ये तो इस प्रकार से ये डाटा का क्वेश्चन आता है। यहाँ नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, ये कई बार इस क्वेश्चन को यहाँ एग्जाम में अपने प्रीवियस मेडिकल एग्जाम के अंदर इसे आस्क किया गया है, तो हम इस प्रकार से आंसर इसका दे सकते हैं यहाँ। तो फिर यहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये आप यहाँ बात ध्यान रखें। इसमें डिफरेंट डाटा यहाँ बताया गया। ह्यूमन मेल के अंदर आरबीसी कितनी है भी बताया, 5.5 मिलियन है। हम इसे एवरेज डाटा माने तो यहाँ पर 50 to 55 लाख कर सकते हैं, या हम यहाँ 5.0 to 5.5 मिलियन कर सकते हैं एवरेज। या डिफरेंट पर्सन के अंदर वेरी करता है या कि किस हाइट पर रह रहा है, क्या इसका न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट के टाइप पे नंबर ऑफ आरबीसी है वो कम या ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो एक डाटा लिया है, एक एवरेज डाटा लिया है, एक रेंज बनाएगी कि क्या रेंज है 5.0 to 5.5 मिलियन आरबीसी यहाँ पर क्यूबिक एमएम है। और फीमेल के अंदर यहाँ एक डाटा की बात करें तो 4.5 है, बट यहाँ रेंज की बात करें तो यहाँ आपको हो गए 4.5 to 5.0 मिलियन आरबीसी है। और अपन लाख में करें तो 45 to 50 लाख पर क्यूबिक एमएम आरबीसी यहाँ फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ देन न्यू बॉर्न बेबी है उसमें आरबीसी है वो हायर होती है देन मेल एंड फीमेल बहुत है। तो इसमें 6.8 मिलियन ही आरबीसी है। देन रेबिट के अंदर देखें तो 7 मिलियन आरबीसी है और फ्रॉग के अंदर आरबीसी है ये यहाँ पर 0.4 मिलियन आरबीसी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा जी कि हमें मेमल के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी ग्रेटर देन एम्फीबियन, यहाँ एक फॉर्मूला फिर बन जाता है यहाँ कि मेमल के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी है वो ग्रेटर देन है किससे, एम्फीबियन से, यहाँ पर ग्रेटर देन है। तो ये एक डाटा आप यहाँ पर कर सकते हो। Then increase in the RBC count condition is called polycythemia, and this condition occur at hill station. The decrease in the RBC count the condition is the anemia. Very important word, the polycythemia and anemia. What do you mean about the polycythemia? In the hill station,
the number of RBC in the hill station, the upper side of the environmental, the oxygen level is low. Then many persons live at the hill station. Inside of the body, the number of RBC are higher than the land dweller. Due to the absence of oxygen, the higher level of the environment, the low level of oxygen, so many molecule of the oxygen for the caption, for the captive, for the binding, the RBC, number of RBC increased by the body. This is the acclimatization and adaptation. अब देखिएगा लद्दाख जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो पिंक दिखाई देते हैं ड्यू टू द हायर अमाउंट ऑफ द हायर नंबर ऑफ द आरबीसी फाउंड इन द बॉडी. दिस इज द अडेप्टेशन. बट आपके अंदर, हमारे अंदर, हम लैंड डेवलपर है, लैंड डेवलपर है तो हमारे अंदर नंबर ऑफ आरबीसी है वो लो होती है ड्यू टू द हायर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट. तो अब यहाँ ऑक्सीजन की मोलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा होती है तो सफिशिएंट ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन जो सर्टेन अमाउंट है, जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है, उससे यदि आरबीसी कम हो जाए तो हम कहेंगे इसे द लोअर आरबीसी है तो उससे हम कहेंगे एनीमिया हो गया, हम एनेमिक हो गए. और इससे सर्टेन अमाउंट से आरबीसी ज्यादा हो जाए तो हम इसे कहेंगे यहाँ पर पॉलीसाइथीमिया डिजीज हो गई है. दिस इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन फॉर द अडेप्टेशन. ये तो ये एक वर्ड यहाँ पर आया पॉलीसाइथीमिया और एक वर्ड आया यहाँ पर एनीमिया वर्ड. तो ये बेटा जी इज इट क्लियर. देन द टाइप ऑफ एनीमिया. व्हाट डू मीन अबाउट एनीमिया? एनीमिया मैंने कहा था लोअर नंबर ऑफ द आरबीसी, ये लेस counting of the RBC in the body, this is called anemia. There are two type of main anemia found in the human body. First is macrocystic anemia, second is microcystic anemia. हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है. जब आरबीसी का मैच्योरेशन होता है तो विटामिन B12 है, B12 की रिक्वायरमेंट होती है. व्हेन द B12 या लैक इन द बॉडी तो यहां आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, आरबीसी डिवाइड नहीं हो पाएगी और साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा. बट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो यहां सेम रहेगी. हीमोग्लोबिन तो सेम रहेगा लेकिन साइज है, आरबीसी का साइज वो बड़ा रहेगा. ऐसी आरबीसी को हमें स्प्लीन के अंदर भेज देते हैं और स्प्लीन इस आरबीसी को लाइसिस कर देता है और हमारे अंदर आरबीसी की कमी हो जाएगी और लेस नंबर ऑफ आरबीसी. दिस इज कॉल्ड एनीमिया. व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया? व्हेन द लैक ऑफ विटामिन B12 इन आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड मैक्रोसिस्टिक एनीमिया. साइज ऑफ आरबीसी increased than the normal size of RBC. Then microcystic anemia, when the ferrous ion decrease in our body, so the size of RBC less than the normal size, but hemoglobin also decrease in the RBC. Hemoglobin also decrease, size also decrease, and this RBC send into the spleen. In the spleen, by the lysosome, the RBC will be lysis. This is called microcystic anemia. According to size of RBC, when the RBC size is smaller than the normal RBC, this is called microcystic, and when the size of RBC larger than the normal RBC, this is called macrocystic. The macrocystic due to absence of vitamin B12 and the microcystic due to absence of ferrous ion. So this is called a microcystic anemia and a macrocystic anemia. Is it clear? Then next point of the RBC, formation of the RBC. Which organ involvement for the formation of RBC in the embryonic condition as well as in the adult condition? The different organ involved in the formation of the RBC. In the embryonic condition, the first RBC is formed by the yolk sac. Yolk sac is a extra embryonic membrane. After implantation in our body, in mother uterus, there are 4 type of extra embryonic membrane will form. First is amnion, second is chorion, third is allantois, fourth is yolk sac membrane. What is the function of the yolk sac membrane in the embryonic condition? The first RBC in the embryo after the implantation will form by the yolk sac. It is a very important question.
First RBC, first time of RBC formed by the yolk sac, then liver, then spleen, then thymus and the placenta. What do you mean about the placenta? Placenta is a connection which is found in between a fetus and mother. It is helpful for the transportation of gases and other substances. This is secreted by many hormone and also which is form RBC. So first RBC is formed by yolk sac, then other organ in the embryonic condition like liver, like spleen, like thymus gland and like placenta are form of the RBC. But after birth, in childhood, in child condition and in adulthood, the RBC formed by a long bones or spongy bones. Spongy bones meaning the edge of the long bones known as the spongy bones. The long bones of edge have some special type of bone marrow in the cavity. This is called red bone marrow, and in the sept the yellow bone marrow. The red bone marrow has a special type of tissue, myelinoid tissue. These myelinoid tissue formed by the myeloblast cell. Myeloblast cell is a diploid cell and which are convert into the RBC and other blood cells. The RBC is formed by a single RBC. RBC are formed by in the red bone marrow, RBM. In the adult, the RBC forming organ is the long bone of the red bone marrow by the myeloblast cell. Myeloblast cell known as the stem cell. तो ये बेटा जी इट इज क्लियर, आपने बहुत अच्छी तरह इसको समझा होगा. हम वन बाय वन करेंगे. द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज नोन एज द इरिथ्रोपोइसिस. तो इसे के लिए हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं इरिथ्रोपोइसिस. द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस. द ऑर्गन विच प्रोड्यूस आरबीसी इज कॉल्ड द इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन. लाइक इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन yolk sac is a erythropoietic organ, liver is a erythropoietic organ, spleen is a erythropoietic organ, and placenta is a erythropoietic organ, and as well as a thymus is a erythropoietic organ. But after birth in adult stage, but only bone marrow is a erythropoietic organ. It is clear. आगे देखिए हम. The hormone which stimulates erythropoiesis is called the erythropoietin synthesized by the kidney. Very important question. Which hormone involved in the erythropoiesis? What type of hormone given stimulus to the formation of the RBC? तो देखिएगा मेनली जो हार्मोन है वो इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन है. erythropoietic hormone which is secreted by the JG cell of the kidney. JG cell found in the kidney, and also Lacey cell is secreted by the erythropoietin hormone. Then some other hormone like GH hormone, T3, T4 hormone, cortisol hormone also helpful for the formation of the RBC. But the first main hormone the formation of the RBC, that is called erythropoietin, which is secreted by the kidney. Then other hormone is secreted by the other endocrine gland like GH hormone secreted by the pituitary gland, T3, T4 hormone secreted by the thyroid gland, and the cortisol is secreted by the adrenal cortex. तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है. इसके बाद में कैसे यहाँ बनता है तो हम यहाँ वन बाय वन बात करेंगे. फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस बाय द yolk sac. इट इज वेरी क्लियर. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय लिवर, spleen, placenta, thymus gland, and in adult stage the RBC produced by the RBM or red bone marrow which fill in the trabeculae of the spongy bone. Spongy bone का meaning यहाँ पर the long bone, head of the long bone formed by the spongy bone. The spongy bone to the form RBC. Then the kidney is and the erythropoietic organ in the frog. Frog के अंदर RBC का फॉर्मेशन करने वाला ऑर्गन कौन सा है यहाँ कंपेयर करें तो आंसर क्या आएगा. यहाँ पर किडनी है, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है. अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई गई है जहां बताया गया है कि कौन कौन सी ऑर्गन है जो आरबीसी को फॉर्म कर रहे हैं यहाँ. तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर स्पंजी बोन का जो रेड बोन मेरो है
ये रेड बोन मेरो है, ये यहाँ पर आरबीसी फॉर्म कर रहा है। रेड बोन मेरो में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू नोन एज दैट इज कॉल्ड माइलॉइड टिश्यू और माइलोजीनस टिश्यू आर फाउंड इन द रेड बोन मेरो। माइलोजीनस टिश्यू आर फॉर्म बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड माइलोब्लास्ट सेल और स्टेम सेल। Structure of stem cell is a round cell, diploid cell, and has many type of cell organelles and nucleus. This is called myeloblast cell. After modification, the myeloblast cell modified into pre-erythroblast cell, and through mitosis, the myeloblast cell convert into form the two cell. Both are diploid cell, nucleated cell, known as erythroblast cell. A single erythroblast cell structure is erythroblast cell have nucleus and surrounding of the nucleus found many cell organelle like mitochondria, ribosome, Golgi body, and E are also found in the erythroblast cell. But some special structure of the RBC like stromatin protein absent in the erythroblast and the hemoglobin also absent in the erythroblast, no formation of hemoglobin, and the size of erythroblast double than the RBC. यहाँ पर erythroblast का जो साइज है वो डबल होता है देन आरबीसी साइज है। यहाँ पर आरबीसी के साइज से यहाँ पर ये डबल साइज होता है। इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात यहाँ पर समझ गए। What is the? It is a transitional cell, erythroblast cell. What is the characteristic of the cell? Nucleus is present. Then the cell organelles are present. Mitochondria, ribosome, lysosome are present in the erythroblast. Then stromatin protein is absent. No form in this cell. The stromatin protein also hemoglobin are absent. यहाँ पर hemoglobin भी नहीं बना है अभी। Also, the size of the erythroblast double compared to mature RBC. यहाँ साइज है वो डबल होगा। सपोज करो आपकी erythroblast का साइज ये 7.5 म्यू माइक्रोन है, तो यहाँ पर erythroblast का सेल है वो इसका साइज है नियर अबाउट है 15 म्यू माइक्रोन यहाँ पर साइज होगा और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इट इज ए बेसिक डिफरेंस। तो ये हम यहाँ पर डिफरेंस बता सकते हैं। देन erythroblast कन्वर्ट इनटू द रेटिकुलोसाइट सेल। रेटिकुलोसाइट क्यों कहा, यहां पर है अब देखिएगा इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, अब इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन एक नेट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बनती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्ट्रोमेटिन प्रोटीन यहां पर कहेंगे। और यहां हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है वो भी यहां पर डेवलप हो गए। देन न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हुआ और देन सेल ऑर्गेनल ऑल्सो डिसअपियर इन दी सेल। दिस इज कॉल्ड द रेटिकुलोसाइट और इमेच्योर आरबीसी, बट साइज इज डबल। इमेच्योर क्यों कर रहे हैं, यहां न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, बट स्ट्रोमेटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट हो गया एंड साइज अभी वही है जो पहले साइज थी। यहां पर इरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट है, दोनों की साइज है वो दोनों सेम है। यहां पर 15 म्यू माइक्रोन इसकी साइज है। देन द रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट इनटू द नॉर्मोब्लास्ट बाय द मैच्योरेशन एट द प्रेजेंस ऑफ द विटामिन B12 एंड द फोलिक एसिड। यहां पर रिक्वायरमेंट है, इमेच्योर आरबीसी को रिक्वायरमेंट है, B12 की रिक्वायरमेंट है, फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। यह आरबीसी का साइज मैंने कहा लार्ज है, यदि विटामिन B12 यहां प्रेजेंट होगा तो यहां डिवीजन होगा, साइज इसका स्मॉल होगा, अदरवाइज यहां पर साइज स्मॉल नहीं होगा। बट हीमोग्लोबिन यहां पर उतना बन गया जितना चाहिए था आपने होगा, तो हीमोग्लोबिन रिमेन कांस्टेंट सेम टू दी आरबीसी बट साइज इज डबल। तो ऐसे केस के अंदर आप देखिएगा, ऐसी सेल को हम कहते हैं नॉर्मोब्लास्ट सेल। द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द रेटिकुलोसाइट सेल कन्वर्ट इनटू द नॉर्मोब्लास्ट सेल। द नॉर्मोब्लास्ट सेल साइज सेम एज द आरबीसी। आफ्टर डिवीजन द प्रीमेच्योर आरबीसी कन्वर्ट इनटू द नॉर्मोब्लास्ट, द साइज ऑफ नॉर्मोब्लास्ट इज सेम एज द आरबीसी एंड दिस कंडीशन normoblast cell enter into the blood by the blood vessels
This is called erythroblast. It is a young RBC known as erythroblast or RBC. The size is 7.5 mu micron and also the size of normoblast 7.5 mu micron. तो ये यहाँ पर है, ये साइज बन जाता है। तो इस प्रकार से आरबीसी का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? तो कैसे आरबीसी बन रही है हमें इसका पता होना चाहिए। बड़े क्रिस्टल क्लियर हम यहाँ पर एक एक बात को बढ़ाते जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट की बात हम करते रहेंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में किस प्रकार से डिफर करता है। तो यहाँ इसको क्लियर किया, इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट एक पॉइंट यहां पर दिया गया है कि पर डे कितनी आरबीसी यहां पर डेड होती है। तो 1% आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड डेली बट इन द सेम नंबर ऑफ न्यू आरबीसी आर द एंटर इनटू द ब्लड। तो आप यहां पर कहोगे 1% आरबीसी डेली यहां डिस्ट्रॉय होती है, तो 1% आरबीसी डेली यहां पर न्यू बनती है। तो हमने डाटा था तो उसके अकॉर्डिंग नियर अबाउट 5000 आरबीसी डेली यहां पर डिस्ट्रॉय होती है। तो 5000 आरबीसी डेली यहां पर न्यू ऐड होती है इन द ब्लड, नहीं बनती है यहां पर। तो ये एक 1% ऑफ आरबीसी डेली डिस्ट्रॉय एंड द 1% ऑफ आरबीसी डेली न्यू फॉर्म एंड एंटर इनटू द ब्लड। तो ब्लड के अंदर यहाँ नहीं मिलती है यहाँ। और डिस्ट्रॉय आरबीसी कम इनटू द स्प्लीन, इन द स्प्लीन द लाइसोसोम एक्ट ऑन द डेड आरबीसी एंड लाइसिस ऑफ द आरबीसी, दिस इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी अकर इन द स्प्लीन, सो स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एंड अदर एग्जाम, मेडिकल एग्जाम में। तो ये आप यहां पर समझ गए होंगे। तो इसके बाद में हम यहां पर देखें द स्प्लीन स्टोर एक्सेस ब्लड कार्पसल्स, सो इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्प्लीन है वो क्या कर रही है यहाँ पर, स्प्लीन जो ब्लड बनता है, ब्लड फॉर्मिंग हो रहा है, इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट सब होती है यहाँ। और इनको जो एक्सेस ब्लड बनता है वो स्प्लीन के अंदर, ट्रबेक्युली के अंदर जाके स्टोर होता है। और जहां पर किसी चीज को स्टोर किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ब्लड बैंक कौन है, तो यहाँ स्प्लीन इज ब्लड बैंक एंड ग्रेवयार्ड, ऑल्सो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी यहाँ पर कौन है, तो स्प्लीन है। एंड फिल्टर ऑर्गन ऑफ द ब्लड वो कौन है, तो आंसर होगा यहाँ पर स्प्लीन। यहाँ 3 फंक्शन है ये स्प्लीन यहाँ पर कर रहा है। तो ये बात आप यहाँ पर स्प्लीन की समझ गए होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ in resting and slow flowing blood the RBC form piles is called the Rowlax। यहाँ इस प्रकार से मान लो आरबीसी है वो स्लो फ्लोइंग हो जाती है, तो आरबीसी इस प्रकार से जम जाती है जैसे कोई कॉइन्स यहाँ डिपॉजिट हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, राउलेक्स कहेंगे। एडहेरिंग टुगेदर ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण ये आपस में चिपक जाती है और एक ग्रुप बना लेती है, इसे हम कहेंगे राउलेक्स, जो कि अपने लिए हार्मफुल होता है। घोस्ट ऑफ आरबीसी मेड अप ऑफ इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ एक ध्यान रखिएगा, कई बार ये आरबीसी है उस आरबीसी में कुछ नहीं होता, केवल यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, डेड आरबीसी है। तो इस प्रकार से अनेक आरबीसी है वो यहाँ केवल एक खोखली संरचना बनाते हुए पाई जाती है। तो दिस इज घोस्ट ऑफ आरबीसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि घोस्ट ऑफ आरबीसी क्या है। तो यहाँ ओनली एक खोखली, एक होलो आरबीसी विच इज फॉर्म बाय ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट नो फाउंड ऑफ एनी सब्सटेंसेस इन द आरबीसी, दिस इज कॉल्ड घोस्ट ऑफ आरबीसी। तो ये भी कई बार यहाँ क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो इट इज क्लियर। और ये यहाँ राउलेक्स से भी यहाँ पूछ सकते हैं। तो ये भी क्या है क्वेश्चन है यहाँ अपना क्लियर हुआ। तो यहां तक आप देखिएगा बेटा जी, आप इस आरबीसी के अबाउट हमने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सीख ली है, और क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनती है, कहां होती है। तो 1 पार्ट ऑफ द ब्लड कार्पसल्स एंड 44% ऑफ द ब्लड कार्पसल्स है वो आरबीसी यहाँ मेंटेन करता है। टोटल ब्लड कार्पसल्स का जो 45% पार्ट है, जिसमें 44% पार्ट है वो ओनली आरबीसी का है। यहाँ पर इतने नंबर है और इतने यहाँ पर फंक्शन ब्लड के अंदर किए जाते हैं। बट 1% पार्ट है वो यहाँ प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का होता है। यहाँ पर बहुत ही लिस्ट अमाउंट में ये प्रेजेंट है, ये कंपेयर टू आरबीसी है। तो ये पार्ट हमने एक बड़ा पार्ट है यहाँ पर स्टडी कर ली है, और मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आया है। तो इस प्रकार है आप इसे आप तैयार कीजिएगा बहुत अच्छी तरह। और नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे डब्ल्यूबीसी, तो कैसे है तो हम आगे भी बात करेंगे।